हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज देखने वाले हैं कूलाम का नियम बिल्कुल कम से कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम किसने दिया तो मैं यहां पे बता देता हूं। 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया। 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दिया। इन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किस प्रकार से बल कार्य करता है उसकी व्याख्या की। तो बिंदु आवेश किसे कहते हैं? जिनका आकार उनके दूरी की तुलना में बिल्कुल नगण्य हो। जैसे मैं यहां पे आप Q1 ले लेता हूं और यहां पे एक आप Q2 ले लीजिए। अब इनके बीच की दूरी है ना और आकार, तो यहां पर आकार जो है दूरी की अपेक्षा बहुत नगण्य है। अब बच्चों यहां इनके बीच की दूरी में कितना मान के चलता हूं? स्मॉल r है ना, कुछ ना कुछ दूरी मानकर चलना पड़ेगा। तब चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि दो आवेश है ब्रह्मांड में, दो वस्तुएं तो उनके बीच बल लगता है, दो पिंड है उनके बीच बल लगता है। आप दो व्यक्ति हैं फिर भी कुछ ना कुछ लगाव है, आकर्षण होगा। ऐसे ही दो आवेशों के बीच भी बल लगता है। इन जो आवेश हैं इनके बीच जो लगने वाला बल है इनके आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि दोनों के बीच लगने वाला बल F हो तो दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहले आवेश का परिमाण Q1, दूसरे आवेश का परिमाण Q2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और दूसरा नियम यह बताया कि दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी जितना दूरी बढ़ाते जाएंगे उनके बीच लगने वाला बल उतना ही कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर में आपको समझा दूं, आप यदि दोस्त से डेली मिलो तो लगाव ज्यादा होगा, यदि आप 10 दिन में मिलोगे लगाव कम हो जाएगा। ऐसे Q1 और Q2 के बीच जो बल है ना, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब दोनों को यदि हम मिला दें, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और समानुपाती हटाते हैं तो सर एक नियतांक लग जाता है। जैसे मैं कहता हूं यहां पर के एक नियतांक लगा दूं बच्चों, ठीक है ना, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहां तक सभी बच्चे से क्लियर हो गया होगा। यहां तक जहां के एक आनुपातिक नियतांक है, के क्या है बच्चों? एक आनुपातिक नियतांक है। तो यहां पर आप मेंशन कर लेंगे कि जहां के एक आनुपातिक नियतांक है। अब इसके आगे आप लोगों को SI पद्धति में लिखना है कि हमारे पास SI पद्धति, SI पद्धति मतलब इंटरनेशनल पद्धति है। SI पद्धति में के मान को एक डिफाइन किया गया कि जो के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। जहां एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 है ना 4, ठीक है, गुणे 10 घाते -12। इसका यदि मात्रक लिख दें तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। यदि आप इसको एक समीकरण दे देते तब अपन के का मान समीकरण 1 में रख देते। समीकरण 1 से यदि हम बात करें F बराबर कितना हो जाएगा तो के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का परिमाण Q1, दूसरे का Q2, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया बच्चों तो R स्क्वायर। अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। कहीं ना कहीं यही दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम आकर्षण बल है। कितना सिंपल है प्यारे बच्चों, कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो भाई 1/4 तो 4 पाई का मान 3.14 हर बच्चा जानता है और एप्सिलॉन नॉट का मान हमने कहा 8.854 गुणे 10 घाते -12। जब इसको कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो इसका मान आता है 9 गुणे 10 घाते 9। अब इसका यदि मात्रक निकालें तो एप्सिलॉन नॉट 1 में है, तो यदि एप्सिलॉन का विपरीत करोगे तो इसका मात्रक आ जाएगा। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप देखो, यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बच्चों कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो ये 1 में है तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मान अपन यहां पे रख सकते हैं। तो जब अपन इसको समीकरण 2 देकर समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर दें तो बड़े प्यार से आप लोग कह सकते हो कि F बराबर सर 9 गुणे 10 घाते 9 हो जाएगा और Q1 Q2 बटा का R स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ये कूलाम का नियम है। अब बताओ कोई बच्चा यदि कह दे कि सर 5 मिनट में कूलाम का नियम नहीं हुआ तो हम क्या बताएं। कितना सिंपल तरीके से हो गया।
साथ ही बच्चों यदि आप लोगों को प्रॉपर नोट्स की आवश्यकता हो तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149। बढ़िया नोट्स मिलेगा और ऐसे ही एकदम सरल लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। मात्र 100 रुपए चार्ज रहेगा। शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप पूरे फिजिक्स का नोट्स ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। अदर भी सब्जेक्ट चाहिए हो तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब आप लोगों को लगेगा कि सारा इतना लंबा चौड़ा हिंदी तो मैंने बढ़िया प्रॉपर लिख दिया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल है उनके आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर आगे क्या? मैंने कहा Q1 और Q2 दो परिमाण, मतलब Q1 और Q2 दो आपके पास आवेश है बच्चों, या Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, उनके बीच की दूरी r है। तो फिर आपने F समानुपाती है तो पढ़ ही लिया। फिर आपका बच्चों 1/r² दोनों को मिलाकर लिख दिया। यहां पर k आपका एक आनुपातिक नियतांक है। ऐसा ही पद्धति में k का मान मैंने कहा 1/4πε0, जहां पे वैल्यू पुट कर दिया बच्चों। सेम वही चीज मैंने यहां पे लिखा है जो आप लोगों को लिखना है बोर्ड एग्जाम में। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाओ, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाओ। किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि हमसे भाई नहीं बन पाएगा। इसके बाद मैंने ये भी कहा कि ε0 का मान इतना है, 1/4πε0 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, फिर वैल्यू पुट कर दो। यही कूलाम का नियम है और कूलाम के नियम का सीमा यह है कि बिंदु आवेशों के लिए होगा, है ना। और यह स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। यदि आवेश गतिमान है तो वहां पे कूलाम का नियम लागू नहीं हो सकता है। और बच्चों यह नियम अधिक दूरियों 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। ना तो अधिक होना चाहिए, ना तो 10⁻⁻15 मीटर से कम होना चाहिए। तो कूलाम के नियम की सीमाएं आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। हाँ, अब कूलाम का यदि आप नियम है ना अच्छे तरीके से सीख गए हैं तो एकांक आवेश की परिभाषा कमेंट बॉक्स में बताना है। और लास्ट में फिर से कहना चाहूंगा कि प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स आपके लिए होना जरूरी है। इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। इसमें डायरेक्ट मुझे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।